जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। पग कांधे कारज आप लौटापने, काज करावन आया। पग कांधे कारज आप लौटापने, काज करावन आया। मैनू अपना बनावन आया राम, बिगड़ी संवारने आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, बिगड़ी संवारने आया राम। पग कांधे कारज आप लौटापने, काज करावन आया राम। पग कांधे कारज आप लौटापने, काज करावन आया। मैनू अपना बनावन आया राम, बिगड़ी संवारन आया। मैनू अपना बनावन आया राम, बिगड़ी संवारन आया। पग कांधे कारज आप लौटापने, काज करावन आया राम। पग कांधे कारज आप लौटापने, काज करावन आया। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 230। किसी ने किसी वृद्ध से पूछा कि आपकी आयु कितनी है, तो उसने वर्ष गिनकर बताया कि मैं 70 वर्ष का हूँ। ये सुनकर उसने कहा कि तुम इतने अच्छे मालूम होते हो, भला इसका क्या कारण है कि तुम 70 वर्ष के दिखाई नहीं पड़ते हो। वह बोला, कोई कारण और तो मुझे पता नहीं, एक इतनी बात अवश्य है कि मैं मन को मैला नहीं बनाता। ये मैंने अपने पिता से सुना था कि मन को मैला नहीं बनाना। राह चलने वालों के पथ में ऊंचा नीचा पथ भी आता है, संसार के बुरे भी आदमी मिलते हैं, भले भी मिलते हैं। मैंने मन मैला नहीं होने दिया, ये ही कमाई की है। फिर जो अवकाश मिलता है उसमें भगवान का जाप किया करता हूँ। कि ठनाइयाँ भी आई होंगी तुमको? उसने कहा, हाँ, मेरी भार्या जो आई तो उसके संबंध से, उसके बर्ताव से मैं कैसे कटुभाषी ना बनता, लेकिन ये मैंने सोच लिया कि मैंने अपने हृदय में कटुता नहीं लानी है। कभी मैंने उसको डांटा नहीं, ताड़ व तर्जना करी नहीं। मैं स्वयं ही कह दिया कि तुम्हारी धारणा ने मुझे झुका दिया, मेरा स्वभाव बदल दिया। मैंने कहा, यदि तुम्हारा स्वभाव बदल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने देखा कि वह बिल्कुल बदल गई। यदि मैं दुर्वासना पैदा होने देता, मन में क्रोध लाता, तो मेरे घर का संसार और ही होता। वाव, ये हम सबके लिए है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। हम सुनी सुनाई बातें, इजी मिल जाए काम करना, इजी कोई बता दे तब है हमारे पास अपनी ग्रोथ के लिए,
अपने अपनी उसके लिए समय नहीं निकालते, हम अपने लिए अपनी केयर नहीं करते, तभी हम अपने लिए समय नहीं निकालते, राइट। अगर हम समय निकालें, चाहे एक एक पैराग्राफ प्रवचन पीयूष जी का या किसी और ग्रंथ का, उपासक का आंतरिक जीवन का एक एक लाइन, उपासक के आंतरिक जीवन की तो एक एक लाइन पढ़नी जरूरी है, एक एक लाइन बस पढ़ ली, आज की एक लाइन होगी, तो स्वयं पढ़ें तो महाराज बहुत कुछ समझाते हैं और बहुत कुछ सॉल्व करते हैं चीजें, राइट, इस तरह से। लेकिन अब देखिए यहाँ पर मन मैला नहीं होने दिया, कैसा संकल्प, कैसा दृढ़ संकल्प होगा, कितना गंदा व्यवहार वो पत्नी करती होगी, लेकिन मन मैला नहीं करने दिया, क्रोध नहीं। मन मैला का क्या मतलब है, मैंने क्रोध आने नहीं दिया, मैंने उसे प्रताड़ित नहीं किया, मैंने उसे गलत शब्द नहीं बोले, और फिर कहा कि मैं तुम्हारे इस व्यवहार के कारण झुक गया। कितनी सुंदर बात है कि तुम्हारे इस कटु व्यवहार के कारण मैं झुक गया, और मैं बहुत ही सुंदर। तो फिर तो उन्होंने हाँ नहीं, पत्नी ने कहा उसकी 5 वर्ष वो ताड़ती रही, और फिर उसने कहा कि तुम्हारे इस स्वभाव ने मुझे झुका दिया और मुझे बदल दिया। पत्नी ने कहा, ये क्या बात है। बहुत ही गजब के रहे होंगे। हम जाप और साधना करते हैं, लेकिन हमारा मन वैसा शांत नहीं होता जैसा उसे होना चाहिए। वह इसलिए भी क्योंकि हम आई थिंक सही ढंग से नहीं करते। अगर हम चुप करके स्वीकार लें और तो हमारा चुप करके काम करते जाए तो शायद दूसरों का व्यवहार बदल जाए। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। क्वेश्चन आया, कहीं से सुनते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये खुद के एक्सपीरियंस का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है कि हमें फास्ट ट्रैक हो जाए। हम इधर सुन लिया, हम उधर चले गए, और जहां से हम सुनते हम वहां से नहीं पूछते फिर, राइट। तो और हम स्वाध्याय नहीं करते, ये सुनी सुनाई बात का क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर से कितना लाभ होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु अगर क्वेश्चन लाए हैं तो फिर इसलिए मैं ले रही हूँ कि एक तरफ कहते हैं, मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, खुद ने ही अनुभव नहीं किया है, कुछ ऐसा नहीं है, संतों से नहीं सुना है, वहां पर उनकी बात नहीं, वो कुछ नहीं है, पर कहीं सुना है, ठीक है, कि प्रभु कहते हैं तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। फिर कहते हैं कि प्रभु ने माया रची, तो अगर प्रभु ने माया ही रचनी थी तो क्यों कह रहे हैं हमारी शरण में आ जा। ना जाओ भाई ना जाओ, किसने कहा करने को, किसने कहा जाने को। प्रभु जोर जबरदस्ती तो प्रभु का रूल ही नहीं है। अर्जुन ने कहा है कि प्रभु मुझे राह दिखाइए। प्रभु यूं ही नहीं आते। कोई कहता ना यूं ही वो अर्जुन अभिमन्यु का ये करना वो करना, हमारे पे विपदा, ये आते क्यों नहीं है प्रभु, यूं ही नहीं आते प्रभु। उसके लिए प्री रिक्विजिट्स होने बहुत जरूरी हैं, राइट। और अर्जुन, अब देखिए अर्जुन प्रभु के कितने वर्ष के सखा थे, राइट, बिल्कुल। कितने युद्ध लड़े होंगे अर्जुन ने, बहुत सारे, बिल्कुल। लेकिन अर्जुन ने पहले तो प्रभु को नहीं कहा कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उसी समय बोले। अर्जुन ने बहुत सारे युद्ध अपने आप ही जीते हैं, राइट, लेकिन महाभारत के युद्ध जो ये स्पेशल युद्ध है, इसमें अर्जुन ढीला हो गया, बाकी युद्धों में नहीं ढीला हो गया। बाकी युद्ध में नहीं, वो तो क्षत्रिय है, कितने युद्ध किए होंगे बचपन से लेके बड़े होने तक, लेकिन कभी प्रभु, और प्रभु तो बचपन के सखा है, कभी प्रभु से ऐसा नहीं कहा, ना ही प्रभु ने पहले कभी ज्ञान दिया इस तरह से। यही ज्ञान दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन प्रभु की शरण में आया है। अच्छा भाई, माया क्यों रची प्रभु ने? अरे प्रभु की बहुत सुंदर महाराज की ये कथा है।
मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है। और इसमें प्रभु आराम से विश्राम करे, लेकिन अकेले, कुछ नहीं है। तो प्रभु कहते कुछ रौनक होनी चाहिए, कुछ भी सन्नाटा सा है, अंधेरा सा है। तो प्रभु क्या करते हैं कि माटी के कितने सारे खिलौने टाइप बना देते हैं। कोई पंछी, कोई घोड़ा, कोई मानव, कोई स्त्री, कोई बच्चे, कोई घोड़ा, गाय, पेड़, सब कुछ ऐसा बना देते हैं। अरे कुछ भी नहीं हुआ, पत्थर माटी के बना दिए। फिर प्रभु उसमें रंग भरते हैं कि अरे ये क्या है, एक जैसे सारे रंग के लग रहे हैं। तो उन्होंने रंग भर दिए, विभिन्नता कर दी, रंग रूप सब अलग कर दिए। कहते अरे ये भी नहीं कुछ हो रहा, ये और प्रभु को खेलना था, हाँ, प्रभु को आनंद लेना था। तो फिर उन्होंने वो किया, वो भी नहीं कुछ हुआ। तो फिर प्रभु ने क्या किया, स्वयं सभी में आ गए और सभी के सभी फिर चैतन्य जागृत हो गए। कोई उड़ने लग गया, आवाज आने लग गई, बोलने लग गए, खेलने लग गए। बड़े खुश प्रभु, अब ठीक है। अब क्या है, प्रभु आनंद के लिए, जॉय के लिए उन्होंने ये रचना रची। ठीक है। अब इसमें जो प्रकृति है, जो घोड़े हैं, जो पक्षी है, वो तो जॉयफुल है, उन्हें तो कोई दुख नहीं है। किसी को विवाह की चिंता नहीं है, किसी को बच्चे पैदा करने की चिंता नहीं है, किसी को रोग की चिंता नहीं है, किसी को अपने केस वगैरह की चिंता नहीं है, किसी को एडमिशन्स की चिंता नहीं है ना, बहुत मजे से रह रहे हैं सब, राइट। अब मानव भी उन्हीं में ही है जिसमें सबको मजे में रखा है, जॉयफुल रखा है। लेकिन मानव के पास ऑप्शंस हैं, राइट, चूज करने की, वो चूज कर सकता है। तो उनमें से जितने मानव जॉय और आनंद को चूज किए या करना चाहे, उनका रास्ता अलग हो गया। जो क्षणिक, राइट, जैसे कि मेरा अभी रोग दूर हो जाए, ओके, मेरी अभी शादी हो जाए, ओके, मेरा बच्चा हो जाए, ओके, मेरा पक्का घर हो जाए, ओके, मेरे केस फंसे पड़े हैं वो हो जाए, ओके। और कई इस रास्ते पे चलने लगे, राइट। और एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो जाना तो जॉय की तरफ था, आनंद की तरफ था, क्योंकि प्रभु ने सृष्टि रचना आनंद के लिए की है, क्योंकि वे स्वयं आनंद हैं और वे बांटना चाहते कि चलो तुम लोग भी आनंदित हो। लेकिन फिर तो अपनी अपनी चॉइसेस करके हम वहीं चले गए। तो अब उनमें से जो इन तरफ चले गए जन्मों जन्मों से, जैसे अर्जुन, राइट, अर्जुन अब उसके सामने कोई परिस्थिति आई, वो थक गया, हार गया कि तो नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे रास्ता दिखाइए। तो प्रभु ने उसे बहुत रास्ते दिखाए। ऐसे नहीं कहा यही कर ले, नहीं, ऐसा कर, आत्मा है, ऐसा कर, ये कर, ध्यान कर, कर्मयोग कर, ऐसा कर, वैसा कर, है, बहुत सारे रास्ते दिखाए। और फिर कहा कि अगर ये भी नहीं तुझसे होता, ये भी नहीं होता तुझसे, ये भी नहीं होता तुझसे, ये भी नहीं होता तुझसे, तो तू एक मेरी शरण में आ जा, है। तब उसे कहा जाके कि तू सच में मुझे बहुत प्यारा है, सारे जहां प्रभु को बहुत प्यारा है, प्रभु ही उनमें बसते सब में, राइट। लेकिन फिर प्रभु ने कहा कि तू मुझे बहुत प्यारा है, तू मेरी शरण में आ जा। अब शरण में आने का क्या मतलब हुआ है? शरण में आने का क्या मतलब हुआ है कि मैं श्री राम शरणम जाता हूँ, ये शरण में आना हुआ? नहीं, ये तो धार्मिकता है। अच्छा, मैं जाप करता हूँ, ये शरण में आना हुआ? नहीं। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं गौशाला जाता हूँ, मम्मी कहती है, पापा कहते हैं गौशाला जाओ, अच्छा जाता हूँ, ये सब शरण में जाना है? नहीं। जो प्रभु शरण में जाने को कहते हैं,
दैट इज नॉट एट ऑल इजी कप ऑफ टी। बहुत बार बोलते हैं प्रभु गीता जी में, लेकिन आखिर में भी बोलते हैं, और वहां बोलते हैं तू मेरा अति प्रिय है। तो जितनी भी धार्मिकता है, जितना भी कुछ बाकी हम मंदिर जाते हैं, गौशाला जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं, हम किस लिए जाते हैं? ताकि हमें बल मिले। वैसे तो हमारी इच्छाओं के लिए जाते हैं कि मेरी ये चीज पूरी हो जाए, मैं यहाँ अटका हुआ हूँ, ये चीज पूरी हो जाए, वो चीज पूरी हो जाए, इसीलिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी हम उधर ही फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि हमारी ये चीज पूरी हो जाएगी तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी। भ्रम है, देख लेना करके, राइट? संत बोलते हैं भ्रम है, तो हम संतों की बात पर विश्वास नहीं होता हमें। हम टकरे फकरे खा खा के खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि इतना समय व्यतीत करके कि सच में कुछ नहीं होता, राइट? क्योंकि हमें संतों पर विश्वास नहीं है। हम बस संतों को चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी कर दें वो, दैट्स इट। बाकी आप जो मुझे को बहुत अच्छा लगता है आप कहते हो, हम भी आप जैसा बोल लेते हैं, ऐसा बोलते हैं, हम भी बोलना शुरू कर सकते हैं, हम भी बोल लेते हैं, राइट? लेकिन संतों की बात और हम जैसों की बात, या ऑर्डिनरी लोग भी बहुत लेक्चर दे देते हैं, तो वो बात बहुत अलग होती है। क्यों? क्योंकि वो जीवन में उतारते हैं, तो वो सच में प्रभु की शरण में गए होते हैं। उन्होंने हर एक चीज, अपना हर एक थॉट अपने प्रभु को दिया होता है, हर चीज, राइट? तो ये इसलिए ये चीज है। पर आज बहुत ही सुंदर दिन रहा, और कल से शुरू हो गया था एक्चुअली। इस समय जब सत्संग आरंभ हो रहा था, तो अमृतवाणी जी हुई जब, तो धुन शुरू हुई, तो मुझे ताली की, यूजुअली मेरी आंख बंद हो रही होती है, तबला चल रहा है, हारमोनियम चल रहा है, गा रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें ताली की आवाज शुरू हो गई, तो मेरी आंख खुली और मैंने अपने ऐप की ओर देखा। मैंने कहा इसमें कुछ नया फीचर आ गया क्या? ताली बजने लग गई और सारी धुन में ताली मुझे सुनाई दी। मुझे नहीं पता, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी जाके, तो ताली सुनाई दी। फिर मन में देखिए आ तो गया कि ये बहुत ही सुंदर कुछ अनुभव है, लेकिन आया कि अच्छा सुबह होनी अमृतवाणी जी, तब देखेंगे। और मैं भूल गई इस बात को, कहीं लिखा भी नहीं, कुछ आया भी नहीं, क्योंकि अभी पुष्टि नहीं हुई थी। और फिर सुबह जब रामोपासना में हम, आपकी शाम को हमारी सुबह हो गई, वो जब अमृतवाणी जी हुई, तो अब मेरे एकदम प्रभु ही लेके गए ध्यान, कि जब धुन शुरू हुई, अब मुझे सुनाई नहीं दी वो ताली हो, तब तो कहिए तो बहुत ही बल्ले बल्ले हुआ, बहुत ही ज्यादा। और फिर महाराज का बहुत ही सुंदर, महाराज बचपन नहीं था, वो यूथ टाइम में था, जालंधर में थी मैं, बहुत ही सुंदर अनुभव था वो। और ऐसा नहीं कि ध्यानस्थ थी, बहुत भीड़ थी जालंधर में। अभी हुआ था उनका श्री राम शरणम का उद्घाटन, तो मेरे ख्याल से महाराज पहली बार आ रहे थे, बहुत रश था, बहुत सैलाब था। और तब महाराज ने इस तरह के, मैं सुकड़ी भी ऐसे बैठी हुई थी, टांगे पकड़ के, बिल्कुल सब, क्योंकि जगह ही नहीं थी बैठने की, और उसी वैसे ही बैठी हुई थी। और तब महाराज ने सहस्त्र भुजा के रूप में दर्शन दिया, और मुझे आलिंगन किया हुआ था, तो मुझे सहस्त्र भुजा में रखा हुआ था, तो मुझे ये भी याद करवा रहे थे। तो ये भाव थे। और मैं सत्संग गई हूँ आज, और तो जब अभी मैं 5 मिनट रहते थे, मैं समय से पहले नहीं गई, 5 मिनट रहते थे, तो आराम से गई। तो आगे जाके बैठी, भी कोई ज्यादा आए नहीं थे, पर बैठी, बिल्कुल आगे नहीं बैठी, सेकेंड रो जैसे होती है वहां पे, और वहां बैठी तो फिर प्रणाम कर रहे थे, और प्रणाम किया, तो फिर
श्री अमृतवाणी जी स्टार्ट हुई जब, तो मैंने सुना कि छेने कोई नहीं बजा रहा, कम थे लोग रहे, तो फिर आगे मैंने देख लिए थे कि छेने पड़े हैं। सो मैंने वो उठाए और एक हाथ से बजाने लग गई। अब छेने बहुत देर बाद बजाए और मुझे थोड़ा सा गर्दन का हो जाता उससे, तो इसलिए अक्सर नहीं बजाए, और अच्छे दमदार बजते। तो फिर हनुमान जी महाराज पधारे और बहुत ही आनंद आया कि देखो कितनी सुंदर शुरुआत हुई है। और फिर मेरी न जाने क्यों आंख खुली तो आगे देखा कि एक और छेना पड़ा हुआ था, तो फिर दोनों छेने बजाने जैसे होता है इस तरह से बजाने शुरू किए। तो फिर वो था कि गर्दन का, बाजुओं का, तो फिर मुझे प्रभु की, महाराज की बात याद आई कि महाराज वही बोले कि तुम्हारा शरीर भी मेरा, मन भी मेरा, आत्मा भी मेरा, सब मेरा है। तो मैं निश्चिंत हो गई, मैंने कहा नहीं ठीक रहेगा कुछ नहीं होगा। महाराज पहले ही बोल दिए थे कि सब कुछ, शरीर भी मेरा। तो फिर उसके बाद अमृतवाणी जी मांगू में राम कृपा चल रहा होगा, वहां तक पहुंचे होंगे और छेने बज रहे हैं, और ये छोटे से बाल गोपाल मेरी गोदी में बैठ गए और मैं कहूँ ये क्या हो गया और वो बजते जा रहे हैं। तो मेरे अंदर की जो मैं थी, तो अब मैंने उन्हें प्यार किया और मैंने ऐसे करके जैसे बैठते बच्चा बैठता है गोदी में, तो मैं ऐसे करके बैठ गई। और फिर जी वो तो उठे तो मेरे कभी ऐसे लगे हे मेरे प्रभु, और फिर बैठ जाएं। और फिर मैंने उनके बालों को बिल्कुल, फोटो बिल्कुल वैसी सी लगभग है कि मैं उनके बालों को भी जैसे सहलाते हैं बच्चे को, तो मैं बड़े आराम से करके बैठी कि ये क्या हो रहा है आज। और उसके बाद महाराज का प्रवचन था, और महाराज का प्रवचन उसी पर था, श्री राम शरणम और दोषी और ऐसा था। और फिर पधार गए वो फिर करें, कभी मेरे कंधे पे जाए, कभी पीछे आए, और बहुत अद्भुत चलता जा रहा था। और फिर भजन स्टार्ट हुए, नहीं भक्ति प्रकाश जी हुए। तो भक्ति प्रकाश जी बहुत ही रसमय थे, बहुत सुंदर गायन हो रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो लास्ट का जो पढ़ रहे थे उसमें नारायण, और धुन भी बड़ी सुंदर थी। जैसे ही वो बोले नारायण, द जूम, बाप रे, वो इतने विराट हो गया। और मैं मंजीरे बजा रही थी, और मैं मंजीरे बजाती है जो मैं छोटी सी, और प्रभु वो विराट, और वो मुझे ऊपर से ऐसे देखे, और मैं फिर उन्हें देखा ऊपर पहले, फिर मैंने श्री चरणों में मैं बजाती रही मंजीरे। और मुझे वो जब तक वो छोटा सा ही नारायण का है, बाहर फिर नारायण वो जैसी वो बोले नारायण, ओ माय गॉड, इनका बाप रे। सो उसके बाद फिर भजन हुए। भजन में साथ प्रभु ने गवाया, एक भजन के साथ गवाया, दूसरा भजन मुझे आता नहीं था, बहुत वो भी अच्छा था, रौनक थी बहुत। उसके बाद आ गया जाप, और मैं बैठ गई। तो मैं बैठ के बिल्कुल ध्यानस्थ मोड में थी क्योंकि कितना सुंदर सब कुछ चल रहा। और जैसे ही मैं बिल्कुल अपने और अंदर जाऊं, फिर आ गए और फिर आ गए, और फिर बहुत ही आनंद आया। और फिर मैंने कस के बहुत, जैसे हम बच्चों को बैठाएंगे, राइट, गोदी में बैठते हैं, फिर गले लगे, फिर मैंने गले लगाने दिया, मैंने भी खूब, और फिर मैंने भी नहीं जाने दिया।
वे लगे रहे गले और छोटे से बाल, बहुत सुंदर लगी। तब तक तो लिखते हुए भी, बाहर आते हुए भी से बहुत सुंदर था और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बड़ी कृपा, बहुत ज्यादा कृपा, बता नहीं सकते। ऐसे खेल रहे या बहुत ही आनंद, बहुत आनंद आया, बहुत हीलिंग थी, बहुत ज्यादा बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत ही बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।